हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 2 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 2 वीडियो में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं सदिश बीजगणित यानी कि वेक्टर अलजेब्रा। इस वीडियो में हम लोग कुछ सदिशों के प्रकार के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला देखते हैं समान सदिश यानी कि इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं। तो मैं यहाँ पर दो सदिश ले लेता हूँ, ठीक है, दो सदिश ले लेता हूँ, दो सदिश ले लेता हूँ। इनका नाम मैं पहले लिख लेता हूँ, फिर हम लोग बात करेंगे कि समान सदिश होता क्या है। ये आपका वेक्टर ए भी हुआ और दूसरा जो हुआ वेक्टर में यहाँ पे सी डी ले लेता हूँ या सी डी वेक्टर है, ठीक है। तो इसको संकेतित रूप में वेक्टर ए से सूचित कर देते हैं और इसको वेक्टर बी से सूचित कर देते हैं, ठीक है। वेक्टर ए और वेक्टर बी से हमने इसे सूचित कर दिया। तो लिख सकते हैं कि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी समान सदिश कहलाएंगे या कहलाते हैं यदि पहला कंडीशन क्या है कि दोनों का परिमाण बराबर हो, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो, ठीक है। और दूसरा दोनों की दिशा बराबर हो, दोनों की दिशा समान हो। वेक्टर ए तथा वेक्टर बी की दिशा समान हो, ठीक है। तो यहां हम लिख सकते हैं कि वेक्टर ए बराबर हो जाएगा वेक्टर बी के, ठीक है। वेक्टर ए क्या हो जाएगा, वेक्टर बी के बराबर हो जाएगा। तो वेक्टर ए वेक्टर बी बराबर होने के लिए उनके मैग्नीट्यूड बराबर होने चाहिए और दिशा समान होनी चाहिए, तब वो आपस में बराबर होंगे। तो यहां लिख सकते हैं कि दो सदिश समान कहलाते हैं यदि उनका परिमाण बराबर हो तथा दिशा समान हो, तो वो क्या कहलाते हैं, समान सदिश कहलाएंगे। समझ गए। चलिए अगले सदिश की ओर चलते हैं। चलिए अब बात करते हैं ऋणात्मक सदिश यानी निगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या होता है। तो कह सकते हैं कि एक सदिश जिसका परिमाण दिए गए सदिश के बराबर हो तथा दिशा दिए गए सदिश के विपरीत हो तो उसे दिए गए सदिश का ऋणात्मक सदिश कहते हैं। दिए गए सदिश का ऋणात्मक सदिश कहते हैं। ऐसे हम लोग इसे लिख सकते हैं। यहाँ पे समझ लीजिए, एक सदिश जिसका परिमाण दिए हुए सदिश के बराबर हो, यानी परिमाण बराबर हो लेकिन दिशा जो हो दिए हुए सदिश के विपरीत हो, तो उसे दिए हुए सदिश का ऋणात्मक सदिश कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे वेक्टर PQ लिखता हूं, ठीक है, और एक वेक्टर QP लिख देता हूं, तो दोनों में फर्क समझिए। वेक्टर वेक्टर PQ का डायरेक्शन P से Q की ओर है और इसका Q से P की ओर है। परिमाण तो समान होगा क्योंकि दोनों एक ही, देख लो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, यहाँ पे PQ वेक्टर, तो यानी P से Q की ओर बात हो रही है। और अगर मैं इसी परिमाण का दूसरा सदिश ले लेता हूं, उसे मैं यहाँ पे QP लिख देता हूं या P इधर ही लिखता हूं और Q इधर लिखकर डायरेक्शन ऐसे कर देता हूं। तो देख लीजिए, समान परिमाण का यह सदिश मैंने लिया है लेकिन बस दिशा विपरीत कर दिया है, तो यह सदिश क्या कहलाएगा, आपका ऋणात्मक सदिश कहलाएगा। यानी कि PQ वेक्टर किसके बराबर होगा, -QP वेक्टर के। यानी अगर मैं बात करूं वेक्टर A का ऋणात्मक सदिश क्या होगा, ऋणात्मक सदिश क्या होगा, तो उसे मैं लिख सकता हूं वेक्टर A। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहां पे कहूं कि AB वेक्टर का ऋणात्मक सदिश की बात करें तो ऋणात्मक सदिश किसके बराबर होगा,
BA वेक्टर के बराबर होगा। वह ऋणात्मक सदिश क्या होगा? BA वेक्टर होगा। और अगर मैं बात करूं वेक्टर AB की तो वह किसके बराबर होगा? माइनस के वेक्टर BA के बराबर हो जाएगा। माइनस के वेक्टर BA के बराबर हो जाएगा। समझ गए? यानी कि अगर मैं प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु में फेरबदल कर देता हूं तो वहां निगेटिव लग जाता है। ये एक प्रकार का हमें रूल प्राप्त हो गया। कहीं कहीं हमें यूज करना पड़ेगा कि AB वेक्टर बराबर में माइनस BA वेक्टर। ठीक है, या अगर माइनस में दिया हो तो इसको पलट देंगे, यानी कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति बिंदु में इनके चेंज कर देंगे तो यहाँ पे उसका साइन बदल सकते हैं, और इसका उपयोग हम लोग आगे एक्सरसाइज में करेंगे। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, ऋणात्मक सदिश क्या होता है कि अगर दो सदिशों के परिमाण समान हो, बस दिशाएं विपरीत हो, तो वो एक दूसरे के ऋणात्मक सदिश कहला सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्थानीय सदिश यानी कि लोकलाइज्ड वेक्टर के बारे में। लोकलाइज्ड वेक्टर क्या होता है? तो यहाँ कह सकते हैं कि एक सदिश स्थानीय सदिश कहलाता है। स्थानीय सदिश कहलाता है, या एक सदिश को स्थानीय सदिश कहते हैं, या एक सदिश स्थानीय सदिश कहलाता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, कहलाता है यदि वह आकाश के एक नियत बिंदु से गुजरे तथा किसी दिए हुए सदिश के समांतर हो, तो उसे स्थानीय सदिश कहेंगे। मान लो आपके पास एक वेक्टर दिया है, एक सदिश दिया है। मैं यहाँ पे मान लेता हूं कि हमारे पास एक वेक्टर AB दिया है, और मैं इसके समानांतर मैं कोई दूसरा सदिश खींचता हूं, PQ सदिश खींचता हूं, और जो किसी निश्चित बिंदु से गुजर रहा है। मान लो निश्चित बिंदु P ही है, चाहे इसी पर कोई दूसरा बिंदु ले सकते हैं, तो दैट मीन्स यह आपका स्थानीय सदिश होगा। तो किसी दिए हुए सदिश के समानांतर जब कोई अन्य सदिश खींचा जाता है जो किसी निश्चित बिंदु से गुजरता है, मान लो निश्चित बिंदु इसका इनिशियल पॉइंट ही है ना, प्रारंभिक बिंदु ही उसका क्या है? प्रारंभिक बिंदु ही उसका इनिशियल पॉइंट है, नियत बिंदु है ना, प्रारंभिक बिंदु ही उसका नियत बिंदु है, तो यहीं से गुजर रहा है और इस सदिश के समानांतर है, तो इसे हम लोग स्थानीय सदिश कहेंगे, लोकलाइज्ड वेक्टर कहेंगे। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं कि अगर मान लो स्थानीय सदिश को अपने आप के समानांतर अगर कुछ दूसरा सदिश खींचना होगा, तो क्या इससे खींचा जा सकता है? नहीं खींचा जाता, क्योंकि आप अगर कोई स्थानीय सदिश की बात करोगे तो अगर स्थानीय सदिश मान लो, फिर हम लोग यहां से ऐसे लेते हैं, तो ये तो आपका एक सदिश तो हो जाएगा, लेकिन स्थानीय इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखो एक निश्चित बिंदु से गुजर रहा है, लेकिन किसी दिए गए सदिश के समानांतर नहीं है। इसके समानांतर यह नहीं जा रहा है, निश्चित बिंदु से तो गुजर ही रहा है, लेकिन इस दिए हुए सदिश के समानांतर नहीं है, इसलिए हम लोग इसे या आप स्थानीय सदिश नहीं कहेंगे। ठीक है, तो स्थानीय सदिश को हम लोग तो कह सकते हैं कि स्थानीय सदिश को अपने आप के समानांतर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, समझ गए? तो यहां से क्लियर हो गया स्थानीय सदिश क्या होता है। तो कह सकते हैं कि एक ऐसा सदिश जो दिए हुए किसी सदिश के समानांतर हो और जो किसी फिक्स पॉइंट से या स्पेसिफिक पॉइंट से गुजरे, वो आपका क्या कहलाता है? स्थानीय सदिश कहलाता है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग यहां पर फ्री वेक्टर यानी कि स्वतंत्र सदिश, यानी कि फ्री वेक्टर क्या होता है? स्वतंत्र, नाम से ही पता चल रहा है कि वो स्वतंत्र होगा, तो उसका जो इनिशियल पॉइंट होगा, प्रारंभिक बिंदु होगा, वो कि निश्चित नहीं होगा, यानी कि वह कहीं भी खींचा जा सकता है। कह सकते हैं कि एक स्वतंत्र सदिश, ऐसे कह सकते हैं, एक स्वतंत्र सदिश आकाश में कहीं भी लिया जा सकता है, यानी कहने का मतलब कि जो स्थानीय सदिश नहीं होना वो आपका स्वतंत्र सदिश कहलाएगा,
उसको कहीं भी खींच सकते हैं, किसी प्रकार से खींच सकते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। मान लो मैं इसे वेक्टर ए कह देता हूं, इसे वेक्टर बी कह देता हूं, ये दोनों क्या है, आपके स्वतंत्र सदिश कहेंगे। ये स्वतंत्र रूप से हैं, कहीं भी किसी भी जगह पे आप किसी भी रूप में इसे खींच सकते हैं, तो ये आपके स्वतंत्र सदिश कहलाएंगे, फ्री वेक्टर कहलाएंगे। चलिए अगला बात करते हैं हम लोग शून्य सदिश, यानी कि जीरो वेक्टर क्या होता है। शून्य मापांक वाला सदिश शून्य सदिश कहलाता है, यानी कि जिसका मापांक शून्य होगा, जिस सदिश का मापांक शून्य होगा उसे हम लोग शून्य सदिश कहेंगे, और शून्य सदिश को जीरो वेक्टर इस तरह से सूचित कर सकते हैं। या मैं यहाँ पे लिख सकता हूं ए वेक्टर। ये देखो, मैं ए वेक्टर का तात्पर्य है कि प्रारंभिक बिंदु भी किसी का ए ही है और अंतिम बिंदु भी ए ही है। ए से ही शुरू होकर ए पर ही खत्म हो जा रहा है, दैट मीन्स उसका मापांक कुछ नहीं होगा, शून्य होगा, मापांक जीरो हो जाएगा। इसका मापांक क्या होगा, जीरो होगा। इसका मापांक क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि ये यहीं से शुरू होकर यहीं पे खत्म हो जा रहा है। प्रारंभिक और अंतिम बिंदु समान ही है, यानी कि उसका मापांक जीरो होगा। दैट मीन्स यह आपका शून्य वेक्टर को संकेत करने के लिए ऐसे करेंगे, जीरो वेक्टर लिख दीजिए या ए वेक्टर लिख दो, बी वेक्टर लिख दो, यानी कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु हम लोग दोनों समान दर्शा दे रहे हैं, तो आपका शून्य वेक्टर हो जाएगा। और शून्य वेक्टर के लिए अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो उसका डायरेक्शन अनिर्धारित होता है, क्योंकि वह कहीं गया ही नहीं, वहां से कोई कण गतिशील ही नहीं हुआ, स्थान ही नहीं बदला, तो उसकी दिशा कैसे पता चलेगी। तो शून्य सदिश का दिशा जो होता है अनिर्धारित होता है, उसकी कोई दिशा हमें निर्धारित नहीं रहती है। चलिए बात करते हैं इकाई सदिश यानी कि यूनिट वेक्टर के बारे में। वह सदिश जिसका परिमाण एक इकाई हो, इकाई या मात्रक सदिश कहलाता है। अगर मान लो वेक्टर ए है तो वेक्टर ए का इकाई सदिश जो होगा, इकाई सदिश, उसको हम लोग किस प्रकार से सूचित करेंगे, ए के ऊपर कैप दे देंगे, ए कैप। ए कैप का तात्पर्य है कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, 1 के बराबर है। या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ए कैप वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है। ये भी आपका वेक्टर को ही सूचित कर रहा है, बस इकाई वेक्टर को। ए कैप देने का मतलब है कि यह भी आपका एक प्रकार का वेक्टर है जिसका परिमाण जो है 1 है, जिसका परिमाण क्या है, 1 है, 1 इकाई है। तो जिस सदिश का परिमाण 1 इकाई होता है उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं, मात्रक सदिश या इकाई सदिश कहते हैं। और उसे उसके ऊपर कैप, तीर का चिन्ह हटाकर उसके ऊपर कैप द्वारा सूचित कर दिया जाता है। उसे कैप लगने का तात्पर्य ही है कि वह यूनिट वेक्टर की बात कर रहा है। चलिए बात करते हैं सह आदिम सदिश या को इनिशियल वेक्टर क्या होता है। एक ही प्रारंभिक बिंदु वाले सदिश सह आदिम सदिश कहलाते हैं। मान लो मैं यहाँ पर एक बिंदु ओ ले लेता हूं, अब इस बिंदु से एक वेक्टर मैं इधर ले जाता हूं, दूसरा वेक्टर मैं इधर ले जाता हूं और तीसरा वेक्टर मैं इधर ले जाता हूं। देखिए किस तरह से, यहाँ ओ लिख देता हूं, यहाँ पे ए लिख देता हूं, यहाँ पे इसकी दिशा दर्शा देता हूं इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे दिशा मैंने दर्शा दिया। तो ये तीनों जो आप सदिश देख रहे हैं, वेक्टर ओ ए देख रहे हैं, वेक्टर ओ बी देख रहे हैं, वेक्टर ओ सी देख रहे हैं, तीनों सदिशों के प्रारंभिक बिंदु समान है। प्रारंभिक बिंदु तीनों के क्या है, ओ है, इसलिए यह तीनों क्या कहलाएंगे, सह आदिम सदिश कहलाएंगे, को इनिशियल वेक्टर कहलाएंगे। तो जैसे अगर हम लोग ये सब परिभाषा याद कर लेते हैं तो आने वाले एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो सारी परिभाषाओं को याद रखेंगे तभी आपको आने वाला एक्सरसाइज आपसे सॉल्व हो पाएगा। चलिए अब बात करते हैं समांतर या संरेख सदिश, पैरेलल या कोलिनियर। पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, दो या अधिक स्वतंत्र सदिश समांतर या संरेख सदिश कहलाते हैं यदि वे एक ही रेखा के समांतर हो। यदि वे एक ही रेखा के समांतर होंगे तो उन्हें समांतर सदिश या हम लोग क्या कह सकते हैं, संरेख सदिश कह सकते हैं। समझ गए। तो इसमें दिशा से कोई मतलब नहीं है, देख रहे हैं ना, दिशा से कोई यहाँ कहना नहीं है कि दिशा से कोई मतलब नहीं है, बस वो समांतर होने चाहिए, है ना, एक दूसरे के समांतर होने चाहिए या किसी दिए हुए रेखा के समांतर होने चाहिए, ठीक है, या किसी दिए हुए रेखा के समांतर होने चाहिए। क्यों ऐसा क्यों कहा गया किसी दिए हुए रेखा के, क्योंकि यहाँ पे बात कर रहा है स्वतंत्र सदिश की। स्वतंत्र सदिश तो कैसे भी खींचा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि वैसा स्वतंत्र सदिश जो किसी दिए हुए रेखा के समांतर हो। मान लो हमारे पास एक दिया हुआ रेखा यह है, इसके समांतर मैं दो सदिश खींचता हूं, एक वेक्टर ए खींच लेता हूं और एक वेक्टर बी खींच लेता हूं, ठीक है। यह दोनों सदिश जो है, ये दोनों स्वतंत्र सदिश इस दिए हुए सदिश के समांतर है या दिए हुए रेखा के समांतर है। ये वेक्टर ए और यहाँ पर वेक्टर बी, ये वेक्टर ए वेक्टर बी क्या है, इस दिए हुए रेखा के समानांतर है, ठीक है, या हम यूं कहें तो आपस में समानांतर है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए
वेक्टर बी के समानांतर है। हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं कि इनकी दिशाएं भी समान है, इनकी दिशाएं भी एक ही तरफ की है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? समानांतर सदिश कहलाएंगे। वेक्टर ए वेक्टर बी के समानांतर हो जाएगा, क्योंकि दोनों की दिशाएं अलग हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं दो सदिश इस प्रकार से दिखा दूं जो समांतर तो है लेकिन दिशाएं विपरीत है, समांतर तो है लेकिन दिशाएं विपरीत है, तभी ये समांतर सदिश कहलाएंगे, तभी ये समांतर सदिश कहलाएंगे। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं? दिशाएं विपरीत हो जा रही हैं, लेकिन अगर यह एक दूसरे के समानांतर है तो ये समांतर सदिश या फिर संरेख सदिश कहलाएंगे। या किसी दी हुई रेखा के समांतर है, ये किसी दी हुई रेखा के यह दोनों किसी दी हुई रेखा के या किसी दी हुई सदिश के समानांतर हो रहे हैं, तब ये आपस में समानांतर हो जाएंगे, तब ये आपस में समानांतर हो जाएंगे, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। समझ गए? या संरेख भी कह सकते हैं, समानांतर कहिए या संरेख सदिश भी आप यहां कह सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं समदिश सदिश। समदिश सदिश यानी कि लाइक वेक्टर। दो समानांतर सदिश समदिश सदिश कहलाते हैं यदि उनकी अभिदिशा समान हो, यानी कि उनका डायरेक्शन समान होगा। अगर दो सदिश ऐसे हो, दो समानांतर सदिश, समझे ना, दो समानांतर सदिश, ये दोनों क्या है? आपके एक दूसरे के समानांतर सदिश हैं और दोनों की दिशा हम लोग क्या देख रहे हैं? बराबर देख रहे हैं, दोनों की दिशा समान है, अभिदिशा समान है, अभिदिशा समान दिख रही है ना जी। अगर मैं इसको ए बी और इसको मैं यहाँ सी डी रखता हूं और इसका बोलता हूं कि यह देख रहे हैं ए टू बी की ओर जा रही है, यह सी से डी की ओर गतिशील है, तो दोनों की अभिदिशा एक ही दिख रही है। दैट मीन्स यह दोनों लाइक वेक्टर कहलाएंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के समांतर भी है और इनकी दिशाएं भी बराबर है, समानांतर भी है और दिशा भी समान है, समानांतर भी है और दोनों की दिशा भी समान है, इसलिए यह लाइक वेक्टर कहलाएंगे, समदिश सदिश कहलाएंगे। और इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा विपरीत दिशा सदिश, यानी कि अनलाइक वेक्टर। दो समांतर सदिश विपरीत सदिश कहलाते हैं यदि उनकी अभिदिशा विपरीत हो, यानी कि अगर मैं यहाँ पर एक वेक्टर ए लेता हूं और दूसरा मैं वेक्टर बी लेता हूं, मैं यहाँ कहता हूं, इधर डायरेक्शन देता हूं, वेक्टर ए और वेक्टर बी समानांतर है, लेकिन दोनों की अभिदिशा क्या हो रही है? विपरीत हो जा रही है। एक इधर इसकी अभिदिशा है तो इसकी अभिदिशा इधर है, इसलिए यह दोनों क्या कहलाएंगे? विपरीत दिशा सदिश कहलाएंगे। मतलब समानांतर तो होंगे लेकिन दिशाएं विपरीत हो जाएंगी तो वो आपकी विपरीत दिशा सदिश कहलाएंगे, और दिशाएं समान हो जाएंगी तो समान दिशा सदिश कहलाएगी, यानी या फिर समदिश सदिश कहलाएगी, ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं, या समान दिशा सदिश भी से कह सकते हैं। लेकिन अगर मैं दोनों की बात करूं तो दोनों को समांतर या संरेख सदिश हम लोग कह सकते हैं, चाहे दिशा समान हो चाहे दिशा भिन्न भिन्न हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। समझ गए? चलिए अब बात करते हैं समतलीय सदिश, यानी कि कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है। तीन या तीन से अधिक सदिश समतलीय कहलाते हैं, समतलीय कहलाते हैं यदि ये एक ही तल में हो, यदि वो एक ही तल में हो या एक ही तल के समानांतर हो, यानी कि अगर वह एक ही तल पर स्थित है ना, एक ही तल पर स्थित हो, दिशा से कोई तात्पर्य नहीं है, अगर वो एक ही तल पे स्थित हो, ठीक है, वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी, अगर ये तीनों एक ही तल पर है, ठीक है, एक ही तल का मतलब सुन, एक ही प्लेन पे है, मान लो एक सरफेस ले लिया मैंने, कागज का पेपर है ना, एक ही तल पे है, दैट मीन्स ये समतलीय कहलाएंगे। मैं एक कागज का पेपर लेके उस पे एक वहां पे एक तल हुआ ना, उसी तल पे मैंने दिखा दिया, या एक ही तल के समानांतर हो, एक ही तल के समानांतर हो। अगर मैं यहाँ पे इस तरह से दिखाऊं, 3D फिगर में मैं दिखा देता हूं, ठीक है, यहां पर x y z मैंने ये वेक्टर, ये आपका एक एक्सिस ले लिया x y z। अब देखिए मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर कह रहा हूं कि यहां पर ये वाला तल लेता हूं, ठीक है, यह वाला तल ले लेता हूं, इस तल के समानांतर ऊपर मैं यहां पर सदिश ले लेता हूं, वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी, ठीक है, समझ रहे हैं ना। मैं ये तीनों वेक्टर कह रहा हूं, ये तीनों सदिश जो है, तीनों सदिश जो है मैं यहां कह रहा हूं कि इस तल के समानांतर है। ये नीचे वाला जो तल दिख रहा है ना एक्स ओ जेड, ये वाले तल के समानांतर ये तीनों सदिश है, तब ये क्या कहलाएंगे? आपके कोप्लेनर कहलाएंगे। यानी कि अगर
तीन या तीन से अधिक सदिश समतलीय कब कहलाते हैं? जब वो एक ही तल में होते हैं या एक ही तल के समानांतर होते हैं, तब भी वो आपके समतलीय सदिश कहलाएंगे। चाहे ये सदिश आकाश में कहीं पर भी स्थित हो, अगर वो एक ही तल के समानांतर हो रहे हो तो वो आपके समतलीय सदिश कहलाएंगे। तो यही कुछ सदिश के प्रकार थे। अब इसके बाद हम लोग सीधे एक्सरसाइज में चलेंगे और वहां चल के क्वेश्चन को बनाएंगे। बहुत ही छोटा सा एक्सरसाइज है। इंट्रोडक्शन तो इतना हो गया, लेकिन एक्सरसाइज आपका एक ही पार्ट में कुछ ही समय में हो जाएगा। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है आपका पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है आपका रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए आप सीधे गूगल पे सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, ravikantsir.in गूगल पे जाके सर्च करेंगे और वहां पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और उसे पढ़ भी सकते हैं। तो जल्दी से जाइए गूगल पे जाके सर्च करिए।